जय श्री सीताराम हनुमान जी महाराज की। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो वृष राशि वालों, बधाई हो आपको। अब होने वाली है धन की बरसात। आने वाले 18 महीने चारों तरफ से कमाई के योग बन रहे हैं। पिछले 18 महीने में जो अत्यधिक खर्च, अत्यधिक कष्ट आपने उठाया था, अब उसका अंत हो चला है। अब समय आ गया है। राहु आने वाले 18 महीने आपको धन से सराबोर करने के योग बना रहे हैं। वृष राशि वालों को कई स्रोतों से आय होना प्रारंभ हो जाएगी, ऐसे योग निर्मित कर रहे हैं राहु। आने वाले 18 महीने आपके जीवन में चारों तरफ से खुशियां लेकर आ रहे हैं। प्रिय मित्रों, 30 अक्टूबर 2023 राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं। अब 18 माह तक यह मीन राशि में ही गोचर करेंगे। राहु के मेष राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर का सभी 12 राशियों पर जो भी शुभ अथवा अशुभ प्रभाव पड़ रहा है, उससे संबंधित 12 राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव का संक्षिप्त विवरण मेरे YouTube चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, जिसका थंबनेल स्क्रीन पर दिया जा रहा है और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। पिछले वीडियो में हमने 30 अक्टूबर 2023 के राहु के मीन राशि में गोचर के फलस्वरूप मेष राशि वालों पर पड़ने वाले राहु के प्रभाव पर विस्तृत चर्चा की थी, जिसका थंबनेल स्क्रीन पर दिया जा रहा है। और राहु के मेष राशि पर पड़ने वाले प्रभाव को जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। प्रिय मित्रों, इससे पहले चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं ज्योतिर्विद पंडित रामभूषण मिश्र, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, भारत से पिछले 20 वर्षों से लोगों की उनके जीवन में आ रही समस्याओं और परेशानियों के सरल एवं सटीक ज्योतिषीय उपाय के माध्यम से समाधान देकर ज्योतिष की सेवा करता आ रहा हूँ। आप जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की समस्या का सरल एवं सहज ज्योतिषीय उपाय प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। शुल्क लागू रहेगा। अब आइए प्रिय मित्रों, हम अपने विषय पर आते हैं। वृष राशि वालों के लग्न चक्र में राहु का गोचर आपके एकादश भाव में 18 माह के लिए प्रारंभ हो चुका है। राहु का यह गोचर वृषभ राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से अत्यंत ही सुखदायक सिद्ध होगा। राहु एक तो अपने मित्र शुक्र के अधिपत्य वाली वृषभ राशि के 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और राहु कुंडली में जिन भावों पर अपना शुभ प्रभाव देते हैं, उनमें से एक भाव कुंडली का 11वां भाव भी कहा जाता है। अतः कुल मिलाकर राहु का यह गोचर वृषभ राशि वालों के लिए आय के विभिन्न स्रोत खोल देगा। लॉटरी, शेयर मार्केट, सट्टा बाजार इत्यादि से भी आय के योग बनते नजर आ रहे हैं। अतः जातक को सलाह दी जाती है कि आने वाले 18 माह में जातक अपनी आय को बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रयास को तीव्र कर दे। ज्योतिष शास्त्र में राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। राहु जहां बैठते हैं वहां से वह 5वें भाव, 7वें भाव और 9वें भाव को देखते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि राहु जहां बैठते हैं वहां से ज़्यादा जहां उनकी दृष्टि पड़ती है, वहां पर राहु का प्रभाव अधिक होता है। वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में राहु के 11वें भाव में गोचर के परिणाम स्वरूप राहु की प्रथम दृष्टि कुंडली के 3य भाव पर, राहु की द्वितीय दृष्टि कुंडली के 5म भाव पर एवं राहु की तृतीय दृष्टि कुंडली के 7म भाव पर पड़ रही है। अब आइए राहु की तीनों दृष्टियों के कुंडली पर पड़ रहे प्रभाव की चर्चा की जाए। राहु की प्रथम दृष्टि कुंडली के 3य भाव पर। जन्म कुंडली का 3य भाव पराक्रम का भाव कहा जाता है, छोटे भाई बहनों का भाव कहा जाता है। यह कम दूरी की यात्राओं का भाव भी कहा जाता है। संचार का भाव, बुद्धिमत्ता का भाव और आपके व्यवहार का भाव भी 3य भाव को कहा जाता है। इस भाव में राहु की दृष्टि पड़ने से जातक में पराक्रम में वृद्धि होती है एवं जातक बड़े से बड़े कार्य को करने का साहस प्राप्त कर लेता है। इस समय जातक की अपने छोटे भाई बहनों से थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, किंतु उनका सहयोग
जातक को पूरी तरह प्राप्त होता रहेगा। जातक अपनी वाणी द्वारा कुछ समस्याएं उत्पन्न अवश्य करेगा, किंतु फिर भी उसकी वाणी उसके पराक्रम के सहयोग का माध्यम बन सकती है और पुरुषार्थ करवाकर उसे सफलता की ओर ले जा सकती है। इस समय जातक की छोटी छोटी यात्राओं के योग बन रहे हैं, जो उसकी आय में वृद्धि का कारण बनेंगे और लाभदायक भी सिद्ध होंगे। इस समय जातक के व्यवहार में थोड़ा कटुता आ सकती है, अतः जातक को सलाह दी जाती है वह अपने व्यवहार में विनम्रता लाने का प्रयास करे। राहु की द्वितीय दृष्टि पंचम भाव पर। राहु की द्वितीय दृष्टि वृष राशि की कुंडली के 5वें भाव पर पड़ रही है। जन्म कुंडली में 5वां भाव रचनात्मकता का भाव कहा जाता है। यह प्रेम का भाव होता है, यह आनंद का भाव होता है, यह संतान का भाव भी कहा जाता है। यहाँ आपके इष्ट का भाव भी देखा जाता है। शेयर मार्केट, लॉटरी और सट्टे का भाव भी 5वें भाग को माना जाता है। यह शिक्षा का भाव भी कहा जाता है। यहाँ पड़ने वाले राहु की दृष्टि के प्रभाव स्वरूप जातक को लॉटरी, सट्टा इत्यादि से आय की अकस्मात प्राप्ति का योग बन रहा है। जातक का प्रेम के प्रति झुकाव अत्यधिक होगा, किंतु इस समय जातक को सावधान रहने की अति आवश्यकता है। जातक प्रेम संबंधों में विच्छेद और गर्भपात, पति पत्नी के मध्य किसी तीसरे के आने से वैवाहिक जीवन में खटास के योग राहु बना रहा है। इस समय जातक को शिक्षा में बाधा का सामना भी करना पड़ सकता है, अतः ज्योतिषीय उपाय अवश्य करें। इस समय जातक को गणेश जी की आराधना करना अति आवश्यक है। अन्य उपाय जानने हेतु अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। अब मित्रों, आइए राहु की तृतीय दृष्टि की बात कर ली जाए। राहु की तृतीय दृष्टि सप्तम भाव पर। यह विवाह का घर कहा जाता है। 7वां घर साझेदारी का घर भी कहा जाता है और 7वां भाव व्यापार का भी घर कहा जाता है। इस घर से हम समझौते का भी विचार कर सकते हैं। इस भाव पर राहु की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, जिसका प्रभाव जातक के वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा और वैवाहिक जीवन में कलह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस समय जातक साझेदारी के कार्य में ना लगे एवं यदि नया व्यापार शुरू करना चाहता है तो बहुत सोच समझकर व्यापार करे। व्यापार में साझेदारी कतई न करे, अन्यथा विश्वासघात होने का योग भी बन रहा है। जातक किसी भी प्रकार के कागज बड़े ध्यान से और सोच समझकर हस्ताक्षर करे। किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले बहुत जांच परख कर ले, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। अंत में मैं एक विशेष बात और स्पष्ट करना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति पर राहु के इस गोचर का जो प्रभाव पड़ेगा वह उसकी जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों के बलाबल एवं राहु जातक के जन्म कुंडली में किस भाव में बैठे हैं उसके अनुसार ही जातक को राहु के इस गोचर का परिणाम प्राप्त होगा। यदि जन्म कुंडली में राहु बलाबल और शुभ स्थिति में है या लग्न स्वामी के मित्र हैं, तब वह भले ही गोचर में जन्म कुंडली में अशुभ गोचर कर रहे हैं तो भी जातक को अशुभ प्रभाव कम ही प्राप्त होगा। और यदि जन्म कुंडली में राहु अशुभ स्थिति में है या लग्न स्वामी के शत्रु हैं, तब भले ही गोचर में वह बलवान और शुभ स्थिति में हो, तब भी जातक को राहु का शुभ प्रभाव कम ही प्राप्त होने वाला है। प्रिय मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में राहु बेहद पापी ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, अतः अपनी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति का विश्लेषण अवश्य करवाकर राहु के बुरे प्रभाव से बचने का उपाय अवश्य करवा लेना चाहिए, क्योंकि राहु ऐसा एकमात्र ग्रह है जो बनते बनते कार्यों को बिगाड़ देता है और जीवन में बेहद परेशानी उत्पन्न करने का कारण बनता है। भले ही आपकी जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो, किंतु जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा के राहु की स्थिति का ज्ञान अवश्य कर लें। मैं ज्योतिर्विद पंडित रामभूषण मिश्र, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, भारत से
आप सबके जीवन की मंगल कामना करते हुए अब अपना इस विषय पर वीडियो समाप्त करता हूँ। अगले विषय पर अगले वीडियो में फिर चर्चा होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।